गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर 18 क्लास 6 के लिए चैप्टर 18 को डिस्कस करेंगे। मैं इस पूरे चैप्टर को आपके साथ पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सर्कल चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। मैं पूरे डिटेल में अच्छी तरह से आपके लिए इसको डिस्कस करूंगा। तो ये जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि सर्कल होता क्या है। स्टूडेंट, सर्कल के बारे हम लोग समझते हैं। पहले तो मैं बतला दूँ आपको कि मैं आपको डेफिनेशन नहीं बतलाऊंगा। मैं जानता हूँ कि बुक से आप डेफिनेशन खुद से देख सकते हैं, तो डेफिनेशन मैं बतलाऊंगा नहीं। मैं सर्कल और पार्ट्स ऑफ सर्कल को आपको अच्छी ढंग से समझा दूंगा, जिससे आप पूरे डिटेल में उसको समझ जाएं कि होता क्या है सर्कल और सर्कल का पार्ट्स। चलिए पहले सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। सर्कल होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो, उन सारे पॉइंट्स को सर्कल बोला जाता है। जैसे मैंने एक फिगर बनाया है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, इस डिफरेंट पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स का मैंने नाम दिया है A B C D, 4 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। ये चारों पॉइंट्स पॉइंट O से सेम डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इसी तरह बाकी भी जितने भी पॉइंट्स हैं वे भी सारे पॉइंट्स पॉइंट O से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन को कहा जाता है सर्कल। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर्कल का, जैसे साइकिल का चक्का, मोटरसाइकिल का चक्का, फुल मून, कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन्स, बैंगल, चूड़ी जिसको कहते हैं, वो ये सारे सर्कल के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए मैंने सारे पॉइंट्स को मिला दिया है, तो इसको ही, इस शेप को ही कहा जाता है सर्कल। ये जो शेप है कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट, इससे हम कहेंगे सर्कल। अब सर्कल से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस। ये पार्ट्स ऑफ द सर्कल है, इससे अच्छे ढंग से समझना आपको ज़रूरी है। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल को रेडियस कहते हैं। ये सेंटर हो गया, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, और सेंटर से सर्कल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। तो ओ ए रेडियस है। इस तरह से आप इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे रेडियस, आप जितने चाहें उतने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी, वो सारे रेडियस हैं। ओ डी, ये भी रेडियस ही होंगे। दूसरा इसका पार्ट्स है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल के सेंटर से पास करे और जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हो, दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हो और वो सेंटर से पास करे, उसको डायमीटर कहा जाता है। आप डायमीटर भी इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी चाहे उतना डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक डायमीटर ड्रॉ किया है, आप चाहें तो और भी बहुत सारे डायमीटर इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, आप याद रखेंगे कि डायमीटर किसी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वे दोनों इक्वल पार्ट्स कहलाते हैं सेमी सर्कल। इस तरह से एक डायमीटर सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देता है। सेमी मीन्स होता है हाफ, एंड सर्कल मीन्स सर्कल। तो हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का आधा हो जाता है जब डायमीटर ड्रॉ किया जाता है। 2 सेमी सर्कल्स हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखेंगे कोड क्या होता है। डायमीटर होता है कि सेंटर से पास करता है और उसका दोनों ही एंड पॉइंट सर्कल पे होता है। एक ऐसा लाइन हो जो सेंटर से पास ना करे लेकिन उसके दोनों ही एंड पॉइंट सर्कल पे हो, तो उसको कोड कहते हैं। जैसे देखिए कि ये कोड है, ए बी इज अ कोड। इसका दोनों पॉइंट सर्कल पे एंड कर रहा है और इस सेंटर से पास नहीं कर रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोड कहेंगे। कोड किस, जैसे डायमीटर 2
सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। कोड किसी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसमें से एक पार्ट बड़ा होता है और एक पार्ट छोटा होता है। जो बड़ा पार्ट होता है उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और जो छोटा पार्ट होता है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। मेजर का मतलब ही होता है बड़ा और माइनर का मतलब ही होता है छोटा। तो मेजर सेगमेंट मीन्स बड़ा सेगमेंट और माइनर सेगमेंट मीन्स छोटा सेगमेंट। तो डायमीटर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जबकि कोड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड तो करता है, लेकिन एक पार्ट बड़ा होता है, एक पार्ट छोटा होता है। बड़े पार्ट्स को मेजर सेगमेंट कहते हैं और छोटे पार्ट को माइनर सेगमेंट कहते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, यदि ये लाइन यदि सर्कल पे एंड ना करे और सर्कल से बाहर निकल जाए, सर्कल को इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइन को कहा जाता है सेकेंट। जैसे यदि मैंने इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया है, इस सर्कल को क्रॉस कर गया, सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए आगे निकल गया, तो इस लाइन को कहते हैं सेकेंट। इस लाइन का नाम है सेकेंड। आप इनफाइनाइट सेकेंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, जितना चाहे उतना सेकेंड ड्रॉ किया जा सकता है। सेकेंड उसको कहते हैं जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। इसके बाद है आर्क। ये सर्कल है, ये पूरा जो गोल पार्ट है वो सर्कल है। इसका किसी 2 पॉइंट्स को हम ले लेते हैं, ये 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का जो लेंथ है इसको कहते हैं आर्क। ये पार्ट ऑफ द सर्कल होता है, सर्कल का एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं आर्क। अब देखिए आर्क भी ये छोटा आर्क है, और ए से लेके इस तरह से गोल घूम जाएंगे बी तक तो एक बड़ा आर्क होगा। यदि इसका नेमिंग करें तो ए सी बी छोटा आर्क हुआ, और ए डी बी ये बड़ा आर्क हुआ। छोटे आर्क को कहते हैं माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है। अब बड़े आर्क को कहते हैं मेजर आर्क। माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, छोटा आर्क और बड़ा आर्क। आर्क ये माइनर आर्क मेजर आर्क हो गया। अब देखिए इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानने वाली है वो है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? स्क्वायर रेक्टेंगल में जिससे हम पेरीमीटर कहते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, उसी को सर्कल में सरकमफेरेंस कहा जाता है। द लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। जैसे पॉइंट ए से सपोज कीजिए मेजर करना शुरू करेंगे, इस तरह से गोल गोल आप घूमते जाएं और फिर से घूम के पॉइंट ए तक आ जाएं, तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट ए तक का जितना लेंथ होगा, दिस लेंथ इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। इसके बाद हम लोग समझते हैं सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है? सपोज कीजिए कि एक सेंटर है और 2 रेडियस है और एक आर्क है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। रेडियस को आर से डिनोट किया जाता है। ये रेडियस है और ये आर्क है, ए सी बी आर्क हो गया। तो रेडियस और आर्क से बॉन्डेड ऐसा एरिया जो रेडियस और आर्क से बॉन्डेड हो, उस एरिया को कहते हैं सेक्टर। वो एरिया का नाम क्या है? सेक्टर है। एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ये सेक्टर है। अब देखिए आप, ये छोटा सेक्टर है, ये जो एरिया आ गया वो छोटा सेक्टर है, और वो जो एरिया पूरा यहाँ तक है ये बड़ा सेक्टर है, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। अरे है माइनर सेक्टर। ये छोटा सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है। तो सेक्टर कैसे बना? 2 रेडियस 1 आर्क से सेक्टर बना। इधर भी देखिए 2 रेडियस एंड 1 बिगर आर्क। ये बड़ा आर्क है तो बड़ा सेक्टर, ये छोटा आर्क है तो छोटा सेक्टर। सेगमेंट हम लोगों ने देख लिया सेगमेंट कैसे बनता है।
कोड से सेगमेंट बनता है। कोड और आर्क, कोड और आर्क यदि मिले तो सेगमेंट बनता है। टू रेडियस एंड आर्क बने तो उसे सेक्टर कहा जाता है। ये सारे हो गए सर्कल के पार्ट्स। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 18। एक्सरसाइज 18 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक अ पॉइंट O ऑन योर नोटबुक एंड ड्रॉ सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर एंड 6.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सेंटर सिर्फ एक ही दिया हुआ, टेक ए पॉइंट O ऑन योर नोटबुक, तो O जो लेंगे वो सेंटर हो जाएगा। और हमें 3 रेडियस लेना है, रेडियाई, RADII, ये रेडियस का प्लूरल होता है। तो रेडियाई मीन्स देयर आर मोर देन 1 रेडियस। तो यहाँ 3 रेडियस है, 1 2 3 रेडियस है। 3 रेडियस वाला सर्कल बनाना है सिर्फ एक सेंटर पे। आइए देखते हैं कैसे होगा। पहले मैं ले लेता हूँ 1 सेंटर। सपोज कीजिए कि 1 सेंटर है जिसका नाम है O। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नेम ऑफ द पॉइंट शुड बी O। अब इसमें पहला आपको 4 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब स्केल में 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर कैसे लेंगे? आपका कॉम्पास होना चाहिए 0 पर, कॉम्पास होना चाहिए 0 पे, और पेंसिल होना चाहिए 4 पर। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल रेडियस हो जाएगा। कॉम्पास 0 पर और पेंसिल 4 पे। मैं पेन का यूज कर रहा हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। आप जब बनाएंगे तो आप पेंसिल का यूज करेंगे। तो इससे आपको सर्कल बनाना है। और सर्कल बनाने का बहुत सारे मेथड्स हैं। या तो आप कॉम्पास को घुमाएं और नहीं तो पेज को घुमाएं जिस पेज पे आप सर्कल बना रहे हैं। आप पेज को भी घुमाएंगे तो आपका सर्कल अच्छे से बन जाएगा। तो मैंने ये सर्कल बना दिया है। इस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस होना चाहिए। अब सेकेंड दिया है, देखिए आप, सेकेंड रेडियस है 5.3 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले 4 सेंटीमीटर लिया था, अब 5.3 सेंटीमीटर लूँगा। 5.3 सेंटीमीटर लेने का भी मेथड वही है। आपको पहले कॉम्पास आपको रखना है 0 पे। आप कॉम्पास रखेंगे 0 पर और आपका पेंसिल होना चाहिए 5.3। 5 के बाद 3 मोर लाइन, 5 के बाद 3 मोर लाइन लेंगे तो आपका ये 5.3 का कॉम्पास हो गया। अब सेंटर वही होगा वो। इसी सेंटर से आपको सेकेंड सर्कल ड्रॉ करना है 5.3 सेंटीमीटर वाला। तो मैंने इस ड्रॉ कर दिया। इस सेकेंड सर्कल हो गया इसी सेंटर पे। तो ये रेडियस है 5.3 सेंटीमीटर का। थर्ड है रेडियस है यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर का। अब 6.2 सेंटीमीटर आप मेजर करेंगे। मेथड वही है, 0 पे आपको कंपास रखना है और 6.2 पे आपका पेंसिल होना चाहिए। 6 के बाद 2 मोर लाइन, तो ये हो गया 6.2। उसी तरह से पॉइंट O पर ही आपको कंपास रखना है और आप ड्रॉ कर लेंगे सर्कल। मेथड मैंने बताया, या तो आप कंपास को मूव कराएं या फिर उस पेज को मूव कराएं जो जिस पर आप सर्कल बना रहे हैं। इस तरह से तीसरा सर्कल ड्रॉ हो गया पॉइंट O पर ही। ये रेडियस है 6.2 सेंटीमीटर। 6.2 सेंटीमीटर। इस तरह के सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। ऐसा सर्कल, मोर देन 2 सर्कल, जिसका सेंटर एक ही हो लेकिन डिफरेंट रेडियस वाला सर्कल हो। तो कम से कम 2 सर्कल इसमें होना चाहिए जिसका सेंटर एक हो। इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्सरसाइज 18 क्वेश्चन नंबर
1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर सी। फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो सेंटर सी और रेडियस 4.5 सेंटीमीटर वाला मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ये पॉइंट, अब पहले पॉइंट डिसाइड कर लेंगे। पॉइंट का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में सी और रेडियस होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 में 4 के बाद और 5 के बीच में, 4 और 5 के ठीक बीच में छोटी छोटी लाइन होती है, उस लाइन तक अब जाएंगे तो हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल आपको ड्रॉ कर लेना है। ध्यान से सर्कल बनाएंगे ताकि छूटे ना। ये 4.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ हो गया। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का काम हो गया। अब सेकंड क्या कहता है? मार्क पॉइंट पी क्यू आर। आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं, पी क्यू और आर। वो कहाँ पे करने हैं वो भी बताया है। बताया है कि पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। पी इंटीरियर में होना चाहिए, क्यू ऑन द सर्कल होना चाहिए और आर एक्सटीरियर में होना चाहिए। पी इंटीरियर पार्ट बोला जाता है, इस पार्ट को इंटीरियर बोला जाता है। तो पी आप कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं भी पी ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए पी पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्कल है। फिर कहता है पी क्यू लाइज ऑन द सर्कल। क्यू को सर्कल पे होना चाहिए, ऑन द सर्कल होना चाहिए। सर्कल जब भी कहे इट मीन्स इस लाइन की बात कर रहा है, ये जो गोल लाइन है उसकी बात कर रहा है। इस सर्कल बोलता है तो क्यू होना चाहिए सर्कल पे। आप कहीं पर भी ले सकते हैं क्यू। सपोज कीजिए यहाँ पे क्यू है और आर एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल के बाहर कहीं पर भी, यार इस पूरे गोल पार्ट के बाहर आप कहीं पर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ आर। ये पॉइंट 3 पॉइंट प्लॉट हो गए। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर सी एंड रेडियस 4.5। ये काम हो गया। मार्क पॉइंट पी क्यू आर सच दैट पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, वो भी हो गया। क्यू लाइज ऑन द सर्कल, ये काम भी हो गया। एंड आर लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये काम भी हो गया। इस तरह से पूरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। फिर से हमें एक सर्कल बनाना है सेंटर ओ के साथ। तो उसका रेडियस भी गिवन है 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर वाला पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ये 4 सेंटीमीटर का है। इसका सेंटर का नाम दिया है क्वेश्चन में ओ। सेंटर का नाम जरूर दे देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ कोड ए बी ऑफ द सर्कल। अब आपको कहा जा रहा है कि कोड ए बी ड्रॉ कीजिए सर्कल पे। वो कोड कहीं पर भी हो सकता है, आपकी मर्जी, जैसे भी जहाँ पर भी आप मन करे ड्रॉ करें। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कोड ए बी। इसका नेमिंग करना है तो मैं लिख दिया ए बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपको सब एक्ट करना है। ए बी मैंने नाम लिख दिया। अब बोलता क्या है? इंडिकेट बाई मार्किंग पॉइंट एक्स एंड वाई। 2 अब पॉइंट मार्क करने हैं आपको, एक्स और वाई। वो कहाँ करने हैं वो भी बताया है। क्या बताया है? द माइनर आर्क ए एक्स बी। जो माइनर है छोटा की तरफ आपको एक्स रखना है और मेजर आर्क बड़े की तरफ आपको वाई रखना है। माइनर की तरफ एक्स रखना है। तो ये कोड है। तो ये माइनर आर्क है, छोटा आर्क ये हुआ और ये बड़ा आर्क हुआ। तो माइनर आर्क में आपको एक्स लिखना है और मेजर आर्क में आप कहीं पर भी आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ ए से लेकर बी तक में कहीं पर भी
ये वाई आपको नाम करना है, नेमिंग। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिकेट बाय मार्किंग पॉइंट एक्स एंड वाई एंड माइनर आर्क ए एक्स बी एंड मेजर आर्क ए वाई बी ऑफ द सर्कल। आपको इसको लिख के भी बताना है कि माइनर मेजर आर्क कौन सा हुआ। तो माइनर आर्क हमारा हुआ ए एक्स बी, माइनर आर्क ए एक्स बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और मेजर आर्क ए वाई बी। इस तरह से ए वाई बी मेजर हो गया, ए एक्स बी माइनर हो गया। वो पॉइंट सिर्फ आपको प्लॉट करना था, मैंने लिख के भी दिखा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रिलेटेड है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट से। मैं इसे यहीं आपको बतला देता हूँ। ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल, क्वेश्चन है ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज आल्सो ए कोड। रेडियस जो होता है वो कोड भी होता है, कहता है। क्या ये सही है कि रेडियस कोड भी होता है? हम लोगों ने पहले देखा है कि रेडियस जो होता है वो सेंटर से सर्कल तक जाता है, उसको रेडियस बोलते हैं। और कोड किसको कहते हैं? जो सर्कल पे दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होता है वो कोड हुआ। और रेडियस का सिर्फ वन एंड पॉइंट सर्कल पे होता है और दूसरा एंड पॉइंट सेंटर पे होता है। इसे रेडियस को कोड नहीं कहा जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, रॉन्ग है। सेकंड क्या है, ईच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो ए कोड। यहाँ कह रहा है कि डायमीटर को कोड कहा जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों, मैं बतलाता हूँ आपको। डायमीटर उसे कहते हैं जो सेंटर से पास करता है और दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होता है। कोड में थोड़ा सा डिफरेंस है, कोड भी का भी दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होता है, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं करता है। तो सेंटर से पास करे तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। इसलिए कोड को भी डायमीटर कहा जा सकता है यदि वो सेंटर से पास करे। कहा जाता है कोड इज द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर भी एक कोड है जो सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा कोड होता है। तो कोड डायमीटर को कोड कहा जा सकता है। इस डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कोड, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 3 नंबर, द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट इज कोड ऑफ ए सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट इज कोड ऑफ द सर्कल, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है। 4th नंबर, अ सेकेंड ऑफ ए सर्कल इज अ सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। बोल रहा है कि सेकेंड एक ऐसा सेगमेंट है जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होता है। हम लोग जानते हैं कि सेकेंड का दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे नहीं होता है। सेकेंड उसको कहते हैं जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे, तो उसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल के बाहर में होता है, सर्कल पे नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। 5th, a chord of a circle is a segment having its end points on the circle। कोड एक ऐसा सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट सर्कल पे होता है। अब बताएं ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, इसलिए कि कोड इसको कहते हैं जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे ही होता है। इसलिए स्टेटमेंट 5th ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपका इसमें सिर्फ 2 ट्रू है, सेकेंड एंड 5th ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है जिसका सेंटर ओ होना चाहिए और रेडियस 3.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये पहले काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सेंटर का नाम दिया है ओ और 3.7 सेंटीमीटर का सर्कल आपको ड्रॉ करना है। 3.7, 3 के बाद में 7 मोर लाइन्स आपको लेना है। ये हो गया 3.7 सेंटीमीटर। 3.7 मेजर करके आपको एक सर्कल
ड्रॉ कर देना है जिसका सेंटर है ओ। ये ड्रॉ हो चुका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3.7 सेंटीमीटर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट है ड्रॉ अ सेक्टर। अब आपको एक ऐसा सेक्टर बनाना है जो 72 डिग्री जिसका एंगल हो। हम लोग जानते हैं सेक्टर ड्रॉ करना है, आपको पहले ध्यान दें सेक्टर ड्रॉ करना है। सेक्टर कैसे बनता है हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सेक्टर कैसे बनता है, जब दो रेडियस हो और एक कोड हो, एक आर्क हो, दो रेडियस हो एक आर्क हो, तो इससे बना हुआ जो एरिया होता है उसको सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर के लिए आपको दो रेडियस ड्रॉ करना है। अरे दोनों रेडियस के बीच का एंगल अभी दिया हुआ है 72 डिग्री। एंगल अभी डिसाइडेड है, दिया है कि एंगल 72 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, फिर उस पर 72 डिग्री का एंगल बनाएंगे जिससे दूसरा रेडियस आ जाएगा। तो पहले एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। कहीं पर भी आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया मैं ओ ए रेडियस ड्रॉ कर लिया, क्योंकि नेमिंग नहीं है बुक में, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब पॉइंट ओ पे 72 डिग्री का एंगल बनाना है। हम जानते हैं 72 डिग्री का एंगल प्रोट्रैक्टर से ही बनाया जा सकता है। तो प्रोट्रैक्टर सब एंगल बनाना सीखे होंगे क्लास 4-5 में, तो आप आसानी से उससे बना लेंगे 72 डिग्री का। अब जानते हैं ये जो लाइन होता है वो इसके ऊपर होना चाहिए, और सेंटर पे ये बीच का प्रोट्रैक्टर का पॉइंट होना चाहिए, वो सेंटर पे होना चाहिए। इसको मैं सेंटर पे रखूँगा और यहाँ पे मैंने उसको ऊपर रख दिया है। आप 0 से काउंट करेंगे, यहाँ पर देखिए 0 है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब 72 बोला है तो 70 के बाद 2 लाइन्स, तो 1 2 लाइन्स यहाँ पे हो गया 72 डिग्री। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर, दोनों पॉइंट्स को मिला के आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। आपको ध्यान देना है कोई लाइन सर्कल से बाहर ना हो। मैं सिर्फ पॉइंट लूँगा सर्कल से बाहर, लेकिन लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से, को बाहर में लाइन ड्रॉ नहीं करना है। तो ये भी एक रेडियस हो गया, इसका नाम है सपोज कीजिए बी। तो ओ ए और ओ बी दो रेडियस हो गया, और एक क्या है आर्क है। तो ये 72 डिग्री का एंगल बन गया है। तो ये कैसा 72 डिग्री का एंगल है, और ये बन गया सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल 72 डिग्री है और जिसका रेडियस है 3.7 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे लिख देंगे। दिस इज अ सेक्टर। एक क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग दिस एंड दिस सिंबल। आप जानते हैं सिंबल क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बतला देता हूँ। सिंबल इस तरह का जो सिंबल होता है, इसमें मैं कह सकता हूँ कि इधर इसका मुंह है, इधर पूंछ है इसका। तो जिधर खुला भाग है वो इसका मुंह है, जिधर बंद भाग है उधर पूंछ है। तो खुले भाग की तरफ जो भी नंबर होता है वो बड़ा होता है, और जो बंद भाग की तरफ जो नंबर होता है वो छोटा होता है। सपोज कीजिए यदि 10 और 7, मैं ये दो नंबर लूँगा, तो 10 बड़ा है 7 छोटा है, तो मैं खुला हुआ पार्ट 10 की तरफ रखूँगा और बंद वाला 7 की तरफ। तो इस तरह से इसको स्मॉलर देन और बिगर देन सिंबल कहा जाता है। एक सिंबल और इसमें दिया हुआ है इस तरह से। यदि सिंबल इस तरह का सिंबल दिया हो और इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ किया हो, तो ये लाइन इक्वल साइन का लाइन होता है। इसको कहा जाता है स्मॉलर देन और इक्वल टू। स्मॉलर देन और इक्वल टू, इसमें कोई ऐसा नंबर हो जो या तो स्मॉलर हो या इक्वल हो, तो इस सिंबल का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन सा सिंबल इसमें यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है OP ब्लैंक स्पेस OQ। OP OQ के बारे दिया है। फिर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। इसको जानने के लिए आपको सर्कल बनाना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हैं। मैं जल्दी से कैसे सर्कल बना लेता हूँ। सेंटर O है इसका, सेंटर का नाम मैंने O दे दिया है। अभी कहता है कि
P लाइज ऑन द सर्कल, P को सर्कल पे होना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूँ, सर्कल का मतलब होता है ये गोल वाला पार्ट, तो इसमें P को रखना है। आप P पॉइंट को यहाँ रख देंगे। एंड Q इज इन द इंटीरियर, Q को इंटीरियर में होना चाहिए, तो Q कहीं पर भी इंटीरियर में ले लेता हूँ यहाँ पर Q को। अब बोलता है OP, OP जब बोला है तो O से P को आप मिला दें तो OP बन जाएगा, और O से Q को मिला दें तो OQ बन जाएगा। आप अब देख पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा लाइन छोटी लाइन है। तो निश्चित रूप से OP बड़ा है, OQ छोटा है। OP बड़ा है तब OP की तरफ मुंह खोलेंगे, ये हो गया OP ग्रेटर देन OQ। दूसरा है OP ब्लैंक स्पेस OR, वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी भी O सेंटर ऑफ द सर्कल है। P लाइज ऑन द सर्कल, P अभी सर्कल पे ही लाइज कर रहा है, लेकिन R एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, R सर्कल के बाहर है। सर्कल ये हो गया, इससे बाहर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ R। अब OR पता करने के लिए आपको O को R से मिलाना पड़ेगा, O को R से मिला दें। अब देखिए अभी OP और OR में से कौन सा लाइन बड़ा है। अब देख पा रहे हैं कि OR बड़ी लाइन है, तो OR बड़ा है, OP छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, OR की तरफ मुंह खोलेंगे क्योंकि OR बड़ा लाइन है। थर्ड है मेजर आर्क ब्लैंक स्पेस माइनर आर्क। मेजर का मतलब भी बड़ा होता है, माइनर का मतलब छोटा होता है। जब मेजर आर्क का माइनर आर्क मतलब बड़ा आर्क का छोटा आर्क, तो निश्चित रूप से यही बड़ा है, चूँकि बड़ा आर्क है तो बड़ा होगा, छोटा आर्क छोटा होगा, तो आपको बड़े की तरफ मुंह खोलना है। मेजर आर्क ग्रेटर देन माइनर आर्क, इसको पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर है मेजर आर्क ब्लैंक स्पेस सेमी सरकमफेरेंस। इसको आपको समझना पड़ेगा, मेजर आर्क एंड सेमी सरकमफेरेंस के बीच में रिलेशन है। जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, तो जब डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो सेमी सरकमफेरेंस होता है। सपोज कीजिए कि AB एक डायमीटर है, पॉइंट सेंटर है O, तो ऊपर का पार्ट्स मैं ले लेता हूँ, तो ऊपर का पार्ट्स ACB, ये सेमी सरकमफेरेंस हो गया। ACB इज द सेमी सरकमफेरेंस, आधा सरकमफेरेंस। ये पूरे गोल पार्ट सरकमफेरेंस होता है, ये आधा पार्ट उसका हो गया सेमी सरकमफेरेंस। और मेजर आर्क कौन सा हुआ, यदि मैं कोई एक यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, ये इस तरह से एक दूसरा ले लेता हूँ सर्कल, उसमें मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ये आर्क ड्रॉ करूँगा तो ये मेजर आर्क हो जाएगा। तो ये मेजर आर्क है, देखिए ये, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ PQR। ये PQR इतना बड़ा जो लेंथ है वो मेजर आर्क का हुआ। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो सेमी सर्कल हुआ। अब बताएं कि इनमें से कौन बड़ा है, ACB बड़ा है या PQR बड़ा है। चूँकि यहाँ पर सेंटर है तो पहले की फिगर के अनुसार यहाँ पर डायमीटर है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक का लेंथ ये बड़ा होगा, या यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक का लेंथ बड़ा होगा। निश्चित रूप से ये लेंथ इस लेंथ से बड़ा है। तो मेजर आर्क इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा होता है, मेजर मतलब आधा से भी बड़ा होता है, तो मेजर वाला सेमी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे होगा मेजर आर्क ग्रेटर देन सेमी सरकमफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक फिल करना है। बोला है अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए कोड दैट पासेस थ्रू द सेंटर। डायमीटर ऐसा होता है, ऐसा कोड है जो पासेस थ्रू द सेंटर होता है। इसका आंसर पीछे दिया हुआ है, आप देख लेंगे, मैं सिर्फ डिस्कस कर लेता हूँ। पासेस थ्रू द सेंटर होता है, ऐसा डायमीटर एक ऐसा कोड है जो सेंटर से पास करता है। सेंटर से पास करे तो डायमीटर, अदरवाइज वो कोड होता है। सेकेंड है ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट। रेडियस के बारे में बोल रहा है, तो रेडियस कौन होता है, जिसका वन एंड पॉइंट सेंटर पे होता है और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल पे होता है, इसको रेडियस कहते हैं। जैसे एक रेडियस है, इसका वन एंड पॉइंट सेंटर पे है और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल पे है। वन एंड पॉइंट इज एट द सेंटर एंड अनदर एंड पॉइंट इज ऑन द सर्कल। इसमें एक ब्लैंक स्पेस में आप एट द सेंटर लिखेंगे
और दूसरा ब्लैंक स्पेस में ऑन द सर्कल लिखेंगे, क्योंकि एक एंड पॉइंट सेंटर पे होता है और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल पे होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ वी जॉइन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल बाय ए लाइन सेगमेंट वी ऑब्टेन। वी जॉइन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। जैसे सर्कल है ये आपका, ये सर्कल मैंने बना दिया, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल ये पूरा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, इसमें किसी भी 2 पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो क्या बनेगा, कोड बनेगा। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे वो कोड बनता है। यहाँ पर आप भरेंगे कोड। एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का पार्ट बोल रहा है, मैं पहले बताया हूँ सर्कल का मतलब ये गोल वाला भाग, इस तरह से गोल भाग जो ड्रॉ कर दिए वही सर्कल होता है। ये पार्ट्स को सर्कल बोलते हैं। और सर्कल का पार्ट्स का क्या नाम है, सर्कल का पार्ट्स का नाम है आर्क। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि सर्कल का किसी भी छोटे पार्ट्स को ले लेंगे या बड़े पार्ट्स को ले लेंगे तो उसको बोलते हैं आर्क। छोटे पार्ट्स को माइनर आर्क और बड़े पार्ट्स को मेजर आर्क। द पार्ट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। तो यहाँ पर आप भर लेंगे आर्क। इस तरह से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ का बतला दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 19 को आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।